नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरे प्यारे 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 भाइयों और बहनों को, सभियों को सहृदय नमस्कार। अभी एक प्रश्न आया है, क्या आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सामाजिक और पारिवारिक जीवन को छोड़ना पड़ेगा? जैसे पहले तो आप जानते ही हैं, पहले जमाने में एक नियम था कि जो भी साधु संत महात्मा या आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहते थे, उसमें से आधे से ज्यादा तो छोड़ करके हिमालय में चले जाते। अभी भी गूगल से पूछ के देखिए, हिमालय में कितने महात्मा रहते हैं? कम से कम 50 लाख से ज्यादा साधु महात्मा वहाँ रहते हैं। ये गूगल कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप सोचिए, क्या हिमालय के जाने से या घर द्वार छोड़ के भाग जाने से क्या संन्यास होता है? आनंद मार्ग का विचार इसमें क्या है, ये प्रश्न है। आप जानते हैं, सभी लोग को पता है, क्या घर छोड़ना ही एकमात्र संन्यास? संन्यास कहते किसको है? आध्यात्मिक जीवन किसे कहते हैं? और इन सबों में क्या सामंजस्य है? इसी पर छोटी सी एक चर्चा है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ होता है आत्मा की ओर चलना। जिस तरह ये शरीर है, आपको दिख रहा है, हाथ कान नाक मुंह सब दिख रहा है, इसको नियंत्रण करने वाला मन है। मन का स्थान कहाँ है? यहाँ है। इसको बोलते हैं त्रिकुटी। त्रिकुटी के पीछे मन का स्थान है, जिसको कि आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है। हम आपको दिखा नहीं सकते अपने मन को, इसलिए कि वो दिखने की चीज ही नहीं है। जैसे हवा को कोई देख सकता है क्या? ठीक है, उसी तरह ये हो गया मन, जो शरीर को चलाता है लेकिन देखा नहीं जाता है। उसी तरह मन का जो केंद्र बिंदु या नियंत्रक बिंदु है, उसे कहते हैं आत्मा। और आत्मा का स्थान है यहाँ, ये ब्रह्मरंध्र में आत्मा का स्थान है। ठीक, तो ये आत्मा की ओर चलने को बोलते हैं आध्यात्मिकता। मन की ओर चलने के लिए कहते हैं मानसिकता। उसी तरह आत्मा की ओर चलने का नाम है आध्यात्मिकता, आध्यात्मवाद। तो आप सोचिए कि आध्यात्मिकता का पालन करने के लिए घर छोड़ना जरूरी है? कैसे, किस घर को छोड़ोगे, कैसे छोड़ोगे? आत्मा तो यहाँ है। यहाँ जाने के लिए क्या घर छोड़ देने से अब घर आत्मा की ओर जाओगे? क्या घर में रह करके नहीं जा सकते? सीधी सी बात है भाई, आप तो समझ रहे हैं। इसलिए ये जो अवधारणा बनाई गई है कि घर द्वार छोड़ करके और मठों मंदिरों या हिमालय गुफाओं में जाने से ही आध्यात्मिकता होता है, ये सही दिशा निर्देश नहीं है। ये तो वो है कायरता का लक्षण, जिम्मेदारियों से भागना। अगर समाज में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, अलग अलग तरह का जिम्मेदारी रहेगी, और उसको हम पालन न करते हुए भाग जाएं और कहें कि हम आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हैं, ये तो हम दूसरे को क्या धोखा देंगे, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं? इसलिए ये कहने का अर्थ है, आध्यात्मिकता एक ऐसी यात्रा है, ऐसी दिशा में चलने की एक व्यवस्थित व्यवस्था है, जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना, बाहर के शास्त्रों में कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये तो नहीं कहा गया कि हिमालय में गंगा, जबकि गंगा हिमालय से निकलती है, कठौती में भी गंगा है। मतलब कहने का अर्थ है, हम अपने घर में ही सब कुछ है। ठीक है, कि इस और भी शास्त्र में क्या कहा जाता है? जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इस सब पिंड में ही है, शरीर में। जब सब कुछ इसके अंदर मौजूद है और इसी के अंदर ही आध्यात्मिक शक्ति मौजूद है, तो कहाँ जाने की आवश्यकता है? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए बाहर आध्यात्मिकता का नाम लेकर के पलायनवादी लोग पलायन करके जो चले जाते हैं, वो सांसारिक जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। उसको हम कभी भी आध्यात्मिकता का नाम नहीं दे सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता क्या है? आधारित है साधना के ऊपर। साधना क्या है? अपने मन को साधना। मन को न साधने से वो जड़ की ओर जाता है, और मन को साधने से वो आत्मा की ओर जाता है। सीधी सी बात है। मन को छोड़ देने से जड़ की ओर जाता है, जड़वादिता। ठीक है, और साधने से आत्मा की ओर जाता है, आध्यात्मिकता। मनुष्य जीवन क्या है? जड़वादिता से मानसिकता, मानसिकता से आध्यात्मिकता की ओर चलने का नाम ही है मनुष्य जीवन। इसके लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर में हर कामों को करते हुए, जीवन का हर समस्याओं को समाधान करते हुए, परिवार में समाज में खुशियां बिखरते हुए, अपने आप को खुशी रखते हुए, प्रेम भाव से आगे
परमात्मा का नाम लेते हुए भजन कीर्तन साधन से आगे बढ़ते जाने का नाम ही है आध्यात्मिकता। इसके लिए हम समाज को लेकर के ही चलना होगा। अकेले अगर जाएंगे, अगर दुनिया की सेवा करने से हम वंचित हो जाएंगे। भले आप साधना थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो सेवा करने की मौका है वो छूट जाएगा। इसलिए जब तक साधना और सेवा दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं, दोनों एक साथ नहीं चलते, एक ही दिशा की ओर नहीं चलते हैं, तब तक हम परमात्मा तो पाने की दूर की बात है, अपनी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए बंधु, जो दुखी होकर के या परेशान होकर के भाग जाते हैं या दूसरी रास्ता पकड़ लेते हैं, जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं, उस रास्ता को कभी आध्यात्मिकता कहा नहीं जाता है। गुरुदेव यही निर्देश देते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो हर समस्याओं को, दूसरे का समस्याओं को भी अपना समस्या समझ करके उसको समाधान करेगा और साधना करते हुए, कीर्तन करते हुए वो परमात्मा की ओर चलेगा। उसी का नाम है साधना। इस साधना में चलने के लिए अष्टांग मार्ग बनाया गया है। जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन नियमों को पालन करते हुए, इन साधनाओं को करते हुए हम लक्ष्य प्राप्ति करेंगे। इसलिए समाज में रह करके ही करेंगे, ठीक है, कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। इसलिए घर ही मंदिर है, मंदिर ही घर है। बाबा कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तुम्हारा धर्म मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर में हम बैठ करके और कहाँ जाए इतना बड़ा मंदिर में हम हैं, इसी में परमात्मा है, इसको छोड़कर हम कहाँ जाएं। इसलिए हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम इंद्रियों को वश में लाते हुए, बाहरी दुनिया से मन को हटाते हुए, अपने चक्रों में बसे हुए समस्त वृत्तियों को, संस्कार को साधते हुए, बीज मंत्र, इष्ट मंत्र का प्रयोग करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए, आने वाली सारी चंचलताओं को दूर करते हुए, जब हम अपने शिखर चक्र तक पहुंचते हैं और परमात्मा के दर्शन करते हैं, उसी का नाम है आध्यात्मिकता। आप तो समझ गए होंगे। अगर आप मन में प्लान बना रहे होंगे ना कहीं मतलब जिम्मेदारी छोड़ के जाने के लिए, आज से उसको त्याग दीजिए आप समझ गए होंगे मेरी बात, मेरे कहने का मीनिंग। तो इसलिए आप सब कोई, सिर्फ आप नहीं, हम सब लोग मिल करके एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ें और आध्यात्मिकता के नाम से इस समाज को एक सुंदर समाज ऐसा बनाएं जहां हर किसी के जीवन में उसके जीवन को चलाने में आनंद आने लगे, मजा आने लगे, खुशी से झूमने लगे। यही आध्यात्मिकता है। नमस्कार।